अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 नवंबर 2024 है और फ्रैंकफर्ट के नवाह में पैदल चलते चलते मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि मैं दोस्तों के साथ शेयर कर लूं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप की बेटी या आपकी बहन या आपकी कज़न या कोई और रिश्ता जो आपको बड़ा अजीज़ हो, वो शादी हो के अपनी फैमिली के अंदर दूसरे घर जाए, और शादी भी ऐसे कि बड़ी चाहतों के साथ शादी हुई हो, बड़े प्यार के साथ रिश्ता मांगा गया हो, और जो जिसकी शादी हो उसको अपने खावंद से ज़्यादा कोई और मुकद्दम ना हो, प्यार मोहब्बत हो। अल्लाह ताला ने एक बेटे से भी नवाज दिया हो, और फिर ममालिक के गैर किसी दूसरे मुल्क में वो फैमिली जाए, कुछ अरसे के बाद वो जो बहन बेटी या कज़न या कोई और रिश्ते में जो भी लगती है वो वापस आई हो अपने बाप के घर में, और वो रिश्तेदार जिनका वो बेटा जो गैर मुल्क में काम के लिए गया हो, वो वहाँ इंतज़ार में बैठा हो कि मेरी बीवी वापस गई है और कुछ दिन के बाद आ जाएगी, और फिर उसके बाद अचानक उसका राब्ता टूट जाए। रोज़ फ़ोन पे बात करता हो प्यार मोहब्बत की, और फिर एक दिन फ़ोन ना उठाए उसकी बीवी, फिर वो शाम को दोबारा फ़ोन करे और बीवी फिर फ़ोन ना उठाए। ये अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनका आपस में जो प्यार मोहब्बत रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो एक दिन भी बग़ैर फ़ोन किए गुजारा नहीं कर सकते। और वैसे भी कुदरती बात है, नई नई शादी हो, अभी एक बेटा है, तो वो मोहब्बत जो जाके 50-60 साल इकट्ठे रहने के बाद होती है, वो वाली तो मोहब्बत नहीं होती, वो तो शदीद मोहब्बत होती है। तो वो फिर बेटी के बाप को फ़ोन करे, जो बाप है वो भी कहे कि मेरा भी नहीं राब्ता हो रहा, वो जाए घर जाए। ये बात, ये कहानी, ये फर्जी नहीं है, ये एक हकीकत है। आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग बस रहे हैं, जो कौम बस रही है, वो तज़लील ज़िलालत के उस लेवल पे गिर चुकी है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसी ऐसी भयानक, ऐसी दहशत की खबरें वहाँ से मिलती हैं कि इंसान सुन के दंग रह जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चंद दिन पहले की बात है। सकी खाला एक नौजवान लड़की की, उसने बड़ी चाहतों के साथ रिश्ता मांगा अपनी भांजी का, और बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। लड़की खूबसूरत थी, लेकिन फिर क्या होता है आगे, जब वो लड़की आती है अपने बेटे को उस बीवी के साथ माँ बड़ी खुश और हंसते खेलते देखती है, फिर उसकी जो बेटियां हैं यानी उसकी लड़की की देवरानियां, वो भी देखती हैं कि ये हमारा भाई जो है ये तो बहुत खुश है अपनी बीवी के साथ, और वो सकी खाला की बेटी है। खुशबाश वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, फिर कुछ अर्सा बाद वो वापस मिलने के लिए जब आती है माँ बाप को, तो ये लोग जो सकी खाला और उसकी 2 कज़नें, ये क्या इनके दिमाग में चला, क्या हुआ इनको, जिसकी अभी तक कोई इंसान जवाब नहीं दे सकता। यानी इंसान इतना गिर चुका है सोच के अंदर, अपने किरदार के अंदर। ये चीज़ देखने वाली है कि कौम की सोच या किरदार इस लेवल तक पहुंचा कैसे, ये क्यों ऐसे हुआ कि एक इंसान, उन्होंने क्या किया, मिल के वो जब अपने सास यानी अपनी खाला के घर आई हुई थी, अपने बाप को बता के भी मैं उधर जा रही हूँ, तो रोज़ वो बात भी करता था बाप, उन्होंने मिल के दोनों बहनों, उनकी माँ और किसी को साथ मिला, उस लड़की को सोए हुए छुरी के साथ काट के पहले गला अलहदा किया, सर, फिर उसके बाद जिस्म के कितने टुकड़े किए काट काट के,
और उन टुकड़ों को मुख्तलिफ लिफाफों में डाला, जाके मुख्तलिफ जगहों पे फेंका, और जो सर था उसको गर्म पानी के अंदर डाल के उबाला ताकि इसका गोश्त उतर जाए, कोई पहचान ना पाए। यानी सबूत ख़त्म करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये जो निशानी है ये पुलिस के हाथ न लगे, हम बाद में फंसे ना। उसको फेंक दिया। जब वो फ़ोन उसका बंद हो गया, अब 1.5-2 साल का उसका बेटा वो घर में, जब उसके बाप का फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके खामन का फ़ोन नहीं उठाया, तो वो परेशान हुआ। फिर वो जब घर गया तो देखा घर बड़ा साफ़ सुथरा धोया गया था। उसको कुछ शक हुआ, हालात का कुछ अंदाज़ा हुआ उसको, कुछ मामला गड़बड़ है। आगे से ये कहा गया वो सुबह चली गई है घर से, पता नहीं किसी के साथ चली गई है, बेटा घर में ही है। बहरहाल उसने वो पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उन्होंने वो जब वो लड़कियों दोनों बहनों माँ को भी इन्वेस्टिगेट किया। फिर उधर उन्होंने जो कैमरे शैमरे कोई, तो वो जो लड़के लुड़के कोई नज़र आए, जब उनको उन्होंने बता दिया कि ये हमने किया। ये है पाकिस्तान की मौजूदा हालत। क्यों है ये? इतने ज़्यादा लोग क्रूअल, इतने ज़्यादा जानवर क्यों हो गए हैं? मेरी समझ में ये आती है कि जिस कौम के अंदर एक वक्त का इमाम आया हो, जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके अपने प्यारे नबी के उस फरमान के तहत भेजा हो, इमाम मेहदी बना के, और वो कौम मुकम्मल उसका ना सिर्फ इनकार करे बल्कि हर वक्त उस मुल्क के अंदर ये मौका तलाश करे कि उन मानने वालों को कैसे तकलीफ़ में डालना है, किस तरह उन पे जुल्म ढाने हैं, किस तरह नए कानून बनाने हैं, किस तरह उनकी मस्जिदों के मीनारे तोड़ने हैं, किस तरह उनको जॉबों से निकालना है, किस तरह स्कूलों में उनके बच्चों को तंग करना है कि ये फ़लाँ मज़हब के या फ़लाँ फ़िरका के लोग हैं। ये सारा इज्तमाही तौर पे, सिंगल नहीं है, एक के बाद एक मुकाबले में सूबे के मुख्तलिफ सूबों के लोग और जो मजहबी मुनाफरत के मारे हैं, ये इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं। मस्जिदों पे हमले करते हैं, 100 लोगों को शहीद कर देते हैं, और वो पूरा मुल्क बिल्कुल खामोशी से तमाशा देखता है, और कोई उसके ऊपर ना कोई आवाज़ उठाता है, ना उसकी कोई मजम्मत करता है। फिर नए नए कानून बना के हर रोज़ उन पे वहाँ ज़मीन तंग की जाती है। क्या खुदा ताला नहीं देख रहा? क्या खुदा को नहीं पता कि मेरे भेजे हुए बंदे के साथ ये कौम क्या कर रही है? तो फिर वो जो जुल्म के नतीजे में अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है, वो सिर्फ यही नहीं है कि बारिश आ गई, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, बल्कि उस कौम का जो मजाज है वो इतना जानवरों जैसा हो जाता है, क्रूअल हो जाता है कि पूरी दुनिया में जो सुनता है वो कानों को हाथ लगाता है। इस कौम की सोच ना सिर्फ मर्दों की हालत तक, बल्कि इनकी जो औरतें हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो जवान हैं, उनकी ज़हनी हालत कितनी तबाह हो चुकी है। अपनी सक्की भतीजी या भांजी कह लें, कज़न, जिसके साथ बचपन में वो खड़े बैठ के इकट्ठे खेले, एक को तब मार देना, गोली मार दी, किसी को जहर दे दिया, और ये जो किया गया है कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसके सर को पानी में उबाल के उसकी ख़त्म करनी शनाख्त, ये हमने वाक़या जो सुना है, इसने वो जो 100 बच्चों को तेज़ाब में फेंक के ड्रमों वाला वाक़या याद करवा दिया पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप देखें जो अगला वाक़या भी आज का ही है कि बच्चा शौक़ के साथ दाखिल करवाया जाता है मदरसे में कि वह बच्चा कुरान हिफ़्ज़ करे, और जो वहाँ के कारी हैं या जो मौलवी हैं, एक दिन की ये बात नहीं है, हर दिन अखबार में ये सुर्खियाँ लगती हैं, फ़लाँ मदरसे में कारी ने छोटे बच्चे से ज़्यादती कर दी, फ़लाँ मदरसे में कारी ने बच्चे को मार मार के मार दिया। अभी ये आज खबर में देख रहा था। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, अल्लाह ताला के अज़ाब की एक किस्म है। और अगर ये लोग नहीं समझते कि क्यों है ये, तो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से है, खुदा ताला का जो अज़ाब है, जैसे मैंने बताया, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे का पूरा मुल्क तहस नहस हो जाए, बल्कि ये जो सोच टेढ़ी हो जाना, जो लोगों की जो सोच है उसके अंदर, आप देखें फ़लस्तीन के अंदर इसराइलियों ने, यहूदियों ने जो बच्चों का, औरतों का लाइव दुनिया के सामने कत्लेआम किया है, और मिज़ाइलों से, बम्बों से उनके पर खच्चे उड़ाए जिसम के, पूरी दुनिया बेहिस हो के उस पर खामोश, बल्कि कई जगहों पे उसके खिलाफ बोलना जो है वो जुर्म करार दे दिया गया।
इस तरह के वाक़यात जब इंसान देखता रहता है तो जो लोग हैं वो सख्त होते चले जाते हैं। फ्रैंकफर्ट में 11:15 का टाइम है, लोग अपने अपने कामों की तरफ या फिर ब्रेक करके या कोई बाकी मसरूफियत ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला के जो अज़ाब के मुख्तलिफ रंग हैं उसमें से एक रंग के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। रोज़ाना आप जब सुबह उठते हैं कोई ना कोई नए से नए जुल्म का जो है वो ढोरा खुल जाता है कि आज ये हो गया पाकिस्तान। एक पीटीआई का वर्कर है, वो कल बता रहे थे किस शहर में, उसको पुलिस ने जब गिरफ्तारी के लिए तो वो डर के भागा है, तो उसको वो छत पे गया है, उसको ईंट मारी है, वो मार दिया। अब उस पर एहतजाज हो रहा है, 24 की जो कॉल दी हुई है। लेकिन ये जो जुल्म चंद दिन पहले हुआ है सकी खाला और उसकी बेटियों के ज़रिए, ये तो अजीब तरह की है कि इंसान का हौसला किस तरह इस तरह जालिम हो सकता है। अल्लाह ताला मज़ीद अजाबों से हमारे मुल्क को बचा ले, वरना ये जो हालात बन रहे हैं इनको तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़ल्ज़लों की या बरसात की या कोई बम्बों की ज़रूरत है। इन्होंने इस तरह ही मर जाना है आपस में, इस तरह के जुल्म कर कर के।